नमस्कार दोस्तों मेरा नाम दिवाकर मुखर्जी। मैं सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में 16 हफ्ते का ट्रेनिंग पूरा कर चुका हूँ आसाम सिलचर सीआईटी 1 में। मैं आज आपको बताऊंगा कैसा होता है सीआरपीएफ का ट्रेनिंग। जैसे कि हम लोग को पता है कि ट्रेनिंग मतलब इतना इजी नहीं होता है, चाहे सीआईटी हो चाहे आरटीसी हो। तो हमारा सीआईटी में ट्रेनिंग थोड़ा ज़्यादा हार्ड हुआ था। तो हमारा जो पूरा शेड्यूल था वो सुबह के शाम से तो था। सुबह में होता था कि हम लोग 3 बजे उठते थे, 3 से 3:30 करीब। फिर 3:30 में उठने के पूरा फ्रेश व्रेश होकर दाढ़ी बना के पीटी में जाना पड़ता था। पीटी में रनिंग होता था। फिर रनिंग के बाद हमें तुरंत ही आके खाना खाने के बाद हमारा होता कि ड्रिल, नहीं तो राइफल क्लास। ड्रिल स्टार्ट होता है 8:20 से 12:20 तक। 4 घंटा का पूरा ड्रिल चलता है। बीच में 5 मिनट का ब्रेक मिलता है 40 मिनट का क्लास के बाद। अगर 40 मिनट में क्लास के अंदर आपको पानी पीना हो, कुछ भी करना हो तो जाना अलाउ नहीं है। 40 मिनट आपको धूप में पूरा ड्रिल करना पड़ेगा। ये मैंडेटरी है सबके लिए। किसी का कोई दिक्कत है तो वो बैठ सकते हैं। और एक दिन ड्रिल होता था हम लोगों को और एक दिन डब्ल्यूटी क्लास। कभी कभी ड्रिल के बाद डब्ल्यूटी क्लास होता था। तो जैसे कि हुआ था कि एक दिन ड्रिल होता था और एक दिन होता था कि राइफल का क्लास। तो राइफल में होता था कि हमारा एक दिन होता था कभी एकेएम का, एकेएम मतलब जो एक्चुअली बोलता था कि एक AK-47 वही राइफल। और एक दिन होता था क्या, इंसेस राइफल, जिसमें हमारा पूरा सिखलाई, जैसे कि खोलना जोड़ना, फायरिंग का पोजीशन, जितना भी है सारे हमारे को वो हमारा जो गुरु था वो सब लोग ने पूरा सिखलाई दिया था। लेकिन ड्रिल में जब होता था, ड्रिल में थोड़ा दिक्कत आता था, क्योंकि जो धूप है बहुत, धूप में आपको पता ही है कि धूप में थोड़ा ड्रिल करना थोड़ा दिक्कत आएगा, क्योंकि उधर तो बहुत धूप होता है ना, और पहाड़ी इलाका है, बहुत धूप होता था। नहीं तो हमारा इतना दिक्कत नहीं आता था। तो ड्रिल के तरफ क्या होता था, 12 बजे तक ड्रिल होता था पूरा धूप में। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा जो दिक्कत है, हमारे जो ड्रिल होता था वो ग्राउंड यहाँ से 3 किमी दूर है। तो खाने के बाद ड्रिल करने के लिए 3 किमी जाओ, 3 किमी आओ। उसके बाद दोपहर 2:40 में फिर जाओ, वहाँ पे क्लास होता था। बहुत सारी सिखलाई दी जाती थी हम दोनों को। तो बहुत सारा यहाँ पे लोग 302 लोग हैं, तो सबको जाना पड़ता था उतना दूर। ट्रेनिंग सेंटर से हम हमेशा बहुत दूरी होता है जो ड्रिल करने का, क्योंकि आपको सभी तरीके का परिस्थिति का मुकाबला करना सिखाया जाता है। कैसे आपको इतना कठिन परिस्थिति में अपने दिमाग को संतुलन डालना है, ये सब कुछ सिखाया जाता है ट्रेनिंग में। हाँ, जैसे कि बोल दिया कि ट्रेनिंग वही सिखाया जाता है। ऐसे भी हमारा जो है उस्ताद लोग था वो बहुत ही अच्छा था। जितना भी यहाँ पर स्टाफ था, उस्ताद लोग था, सार लोग था, हम लोग के हाथों से हाथ पकड़ के हम लोग को सिखाया। जैसे राइफल पकड़ना, हम लोग को पहले जब आता था तो राइफल पकड़ना कि हम लोग राइफल भी उठा भी नहीं सकता था, इतना भारी लगता था। धीरे धीरे हम लोग का उस्ताद जो पूरा सिखा दिया कैसे राइफल पकड़ना है, राइफल से कैसे फायर करना है। फिर धीरे धीरे हम लोग ने फायर भी सीख लिया होगा। उसके बाद हुआ कि हमारा जो पोजीशन था, कैसे हमने फायर करेंगे, सो के या बैठ के, इसको पोजीशन बोलता है, नीलिंग पोजीशन बोलता है, हर एक पोजीशन बोलता है हर एक का। तो हर एक का जो नमूना है, तो हम लोगों को क्या धीरे धीरे वो सिखाया गया था। यहाँ का सर बहुत ही अच्छा है, क्या बोलूँ, मतलब क्या, गुरु को कोई भी छोटा नहीं कर सकता है, कैसे बोलते हैं। तो बहुत ही अच्छा है, मैं बोल के नहीं सकता हूँ, बहुत ही अच्छा है। पूरा हाथ से, मतलब क्या, हाथ से धर पकड़ पकड़ के पूरा सिखाया हम लोग को। दोपहर में क्लास होने के बाद हमारा होता था, वो होता है फिजिकल होता था, और कुछ लोग ड्रिल भी करता था, और कुछ लोग हमारा खेला धूला भी होता था। तो बहुत कुछ होता था, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप बैठे भी रह सकते हैं, आपका मर्जी। तो शाम में थोड़ा फ्री मिलता था। उसके बाद रोल कॉल होकर हम लोगों को फिर रूम आना होता। रूम जाने आने में दिक्कत सिर्फ यही है, 3 किमी आपको जाना आना होगा। उसके बाद आने ही तुरंत खाना खाओ, और उसके बाद होगा आईपी 1-1.5 घंटा चलने के बाद चेक रोल कॉल। तो ऐसे हमारा पूरा दिन होता था। अगर आपको ड्यूटी लगे तो नाइट ड्यूटी होता है, हर 2-3 दिन के बाद ड्यूटी लग जाता था हम लोगों का। तो ड्यूटी करना मैंडेटरी है सबके लिए। ट्रेनिंग आप कितना भी कर लो, आपको रात में 4 बार ड्यूटी लगता था, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 2 और 2 से 4। किसी भी दिन आपको ड्यूटी लग सकता है। ड्यूटी करना सबके लिए मैंडेटरी है। कॉम्बैट ड्रेस में ड्यूटी होता था। तो ऐसे चलता था ट्रेनिंग। और बोलो खान पान के बारे में, खान पान ठीक है, तो घर के जैसा तो खाना आपको कहीं नहीं मिलेगा। खान पान ठीक है, प्रोटीन का ध्यान रखा जाता है। और ट्रेनिंग सेंटर में सब हर चीज़ में लाइन होता है, खाने में लाइन, कहीं भी जाओ वहाँ पे लाइन देना होता था। तो ऐसे ही होता था ट्रेनिंग। अगर आपको और भी कुछ जानना है तो कमेंट करें। जैसे कि बोल दिया कि ट्रेनिंग का पूरा शेड्यूल तो आपको जान ही लिया कैसे होता है इधर ट्रेनिंग का। तो ट्रेनिंग में इतना भी हार्ड नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन इतना भी इजी नहीं है कि आप कर लेंगे, क्योंकि आपको मेंटली पूरा तैयार रहना पड़ेगा कि हमें ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग पूरा कंप्लीट करेंगे। नहीं तो बहुत सारा होता है कि इधर के आ जाता है, फिर ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर पाता है, फिर बीच में छोड़ के चला जाता है। ऐसा नहीं करना कभी भी, क्योंकि हम लोग ट्रेनिंग में आए, ट्रेनिंग कंप्लीट करके जाएंगे। ट्रेनिंग का पूरा जो शेड्यूल है हम पूरा मेंटेन करेंगे। सारे लोग जो है ऑफिसर्स का, सबका आदत से यही से हम लोग मानेंगे।
पूरा आदेश जो हम लोग को दिया जाएगा सही से अपना जो मतलब क्या बोलें उसको पूरा करने का हम पूरा कोशिश करेंगे। दोस्त यहाँ पे बहुत लोग ट्रेनिंग छोड़ के भाग भी चुका है क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट बहुत ख़राब है और यहाँ का उबड़ खाबड़ ज़मीन दौड़ने में बहुत दिक्कत होता है। और दौड़ की बात करूँ यहाँ पे रनिंग बहुत होता है, 8 की भी 10 की भी रनिंग यहाँ पर आम बात है। कभी कभी 20 की भी रनिंग हुआ है और टाना 7 दिन चला है 20 की भी रनिंग। तो ऐसे तो उबड़ खाबड़ ज़मीन है, बरसात में भी रनिंग होता है, किसी भी दिन रनिंग यहाँ पे बंद नहीं होता। अगर आप सच में ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आप रनिंग का बहुत तगड़ा प्रैक्टिस करें क्योंकि रनिंग का बहुत ज़रूरत होता है आपका ट्रेनिंग में। जैसे कि बोल दिया कि रनिंग, तो रनिंग के बाद तो मैं यहाँ तो आ ही गया, तो रनिंग इधर थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन रनिंग बाकी जो ट्रेनिंग सेंटर में पता है मुझे, खोज लिया मैंने कि आरटीसी में होता है, तो रनिंग उधर इतना हार्ड नहीं होता। लेकिन इधर जो रनिंग है थोड़ा हार्ड होता है क्योंकि कभी कभी हम लोग 20 किलोमीटर दौड़ा है, कभी नहीं दौड़ा है, कभी कभी 20 किलोमीटर दौड़ा है, कभी 1500 तो आम बात है। हाँ 15 तो पहाड़ी इलाका में तो आम बात है, 15 किलोमीटर तो हम रेगुलर करते थे, 20 किलोमीटर कभी कभी दौड़ा है। लास्ट में थोड़ा रनिंग थोड़ा ईजी हो गया था, जो सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि रनिंग बहुत हार्ड हो रहा है। तो जिस मतलब जिसका भी रनिंग में थोड़ा दिक्कत है तो लोग पहले से मेंटली प्रिपरेशन है, फिजिकल प्रिपरेशन लेकर आए तो इधर रनिंग करने में ईजी होगा। जैसे कि बहुत व्यायाम कराया जाता है आपके सेहत के लिए, ये हमारा नहीं, ये उन लोगों नहीं है कि उन लोगों का फ़ायदा होगा, फ़ायदा आपका ही होगा क्योंकि आपका ही शरीर का चर्चा हो रहा है इधर। दोस्त मुझे लगता है आपको पूरा डाउट क्लियर हो चुका होगा और आपका और भी कुछ डाउट है तो कमेंट करें, मैं पूरा बताने की कोशिश करूँगा, आपको डाउट क्लियर करने का कोशिश करूँगा। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।